ये मेरी बहन है, आपसे पूछा था। आप पहली बार आए हो? जी। क्या नाम है? विनिश। आप लाहौर में ही हैं? जी, अभी फिलहाल। तो आपको क्या बता के ले आए ये? जी। क्या बता के ले आए हैं आपको ये? आप अच्छे बड़े समझदार पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हो। कोई रात के 2 बजे केड़ी दुआ है जी आराम ना घर नहीं हो सकती? क्या बता के ले आए ये आपको? सर मैं आज करती थी दुआ, किया मैंने, और मेरी बेटी को डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म। तो मैंने 1.5 साल पहले कॉल की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सूरह रहमान सुने। तो मैंने सुनी। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि क्या सुने, उसकी थेरेपिस्ट चल रही हैं। तो अभी वो यही कह रहे हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट। कितनी एज है उसकी? 4.5 साल। आप दोनों मियाँ बीवी ने सूरह रहमान सुननी है, बच्चे को नहीं सुनानी। तो एक दफ़ा सुनी है हमने। उसके दादा दादी जिंदा हैं? सीधा बच्चे भी के सुना है, सूरह रहमान। बच्चे के दादा दादी जिंदा हैं? जी जिंदा। और नानी अम्मा तो है, नाना बू भी हैं? नाना नहीं। नाना नहीं है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी नाना नानी के पास रखें। बुज़ुर्गों को ज़रा डील करने दें बच्चे सर को। मेरे कुछ इश्यूज चल रहे हैं इन लॉज से, तो यही मसला है बेटा, और केड़ा मसला है? बीमारी ये है उस बच्चे की, यही तो कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। वो बच्चा आपके अपने घर में तो आपके पास नहीं था, ठीक है? शादी हो गई, बेबी पैदा हुआ तो आपके जूती का नाम जन्नत रखा गया। उस बच्चे की जन्नत जो है वो आपके पाँव के नीचे है। आपके पाँव के नीचे जूती है। स्टाइलो की है कि एहसान वालों की है? या जिमी चू की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही है। तो वो उसकी जन्नत आपकी जूती का नाम है। इस बच्चे की वजह से आपका क्या दर्जा बढ़ गया है कि आपके पाँव में जन्नत आ गई। लेकिन ये अम्मी के घर में तो नहीं थी। ये बड़ी सक्की अम्मी है, ये होंदियां तो नहीं थी। ये उन साहब के घर जाके उनसे टच होने से, टच मोबाइल जो है ना, ठीक है, उनके साथ टच होने से ये एजाज़ हासिल हुआ है कि आपके पाँव के नीचे जूती आ गई, जो जूती का नाम जन्नत है। क्या दर्जा होगा उन इन लाज का? ये आउट लाज के चक्कर में ना पड़े, इन लाज के चक्कर में ही रहे। एक होते हैं इन लाज, एक होते हैं आउट लाज। ये बात कुछ ज़्यादा मसले हो गए तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेटल हो गई। मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया यहाँ पे स्टैटिक्स का। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर डेंटिस्ट हूँ। आप डेंटिस्ट हैं और एस्थेटिक्स का क्लिनिक, डेंटल एस्थेटिक्स का या वैसे एस्थेटिक्स? सर अभी स्टैटिक्स का किया, एस्थेटिक्स का कर रहे हैं। तो आपने डोमेस्टिक लाइफ की एस्थेटिक्स के ऊपर गौर नहीं किया? सर मैंने तो अपने एज से तो किया फुल, मतलब 5 साल से यही हो रहा था मेरे साथ। आपने मेकअप की बहुत कोशिश की है लेकिन ब्रेकअप की तरफ बात जा रही है। बच्ची क्या करे? बच्ची को दोनों का प्यार चाहिए। यू फोन और वारिद की 2 कंपनियों ने मिल के वो सिम बनाई है ना। अब यू फोन के सिग्नल पूरे आ रहे हैं तो वो वारिद के लीड निकाल देता है, वारिद वाले यू फोन की लीड निकाल रहे हैं। सिम की करे, सिम को तो दोनों के सिग्नल चाहिए। तो सिम कहती है टू हेल विद यू, आई विल नॉट लिसन टू यू बोथ। तो फिर कहती है इसे ऑटिज्म है। ऑटो तो हो गया बच्चा। बेटा नफरत बीमारी है। उसके अंदर उसके दादा दादी का खून है, नाना नानी का खून है। उसके अब्बू को नाना नानी से नफरत है, अम्मा को दादा दादी से नफरत है। उसके अंदर दोनों खून है, उसके ऊपर नफरत के सिग्नल ही जा रहे हैं। उसे कोई समझ नहीं आ रही कि उसको क्यों बुखार चढ़ता जा रहा है, उसके दिमाग में क्यों कन्फ्यूजन है, क्योंकि हारमोनी नहीं है ना। पानी और रूह अफ़ज़ा आपस में मिक्स हो जाए तो एक जैसे रेड सा बन जाता है, अब अलहदा नहीं किया जा सकता। लेकिन पानी और घी को मिक्स जितना मर्जी करो, घी साहब अलहदा अकड़े होते हैं, पानी अलहदा अकड़ा होता है। दोनों की सरफेस टेंशन में फ़र्क है ना, दोनों की टेंशन हो गई है तो अच्छा सोल्यूशन नहीं निकला टेंशन से। ठीक, तो प्यार है शिफा, नफरत का तोड़ के है। अल्लाह ने हर चीज़ जोड़े में बनाई है ना, आप दोनों का भी एक जोड़ा है।
प्यार, नफरत का जोड़ा क्या प्यार? बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। तो कोशिश आपने बहुत की है, लेकिन बच्ची की ज़िंदगी तो ख़राब है। बच्ची आपके पास है? जी मेरे पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये बड़ी है? जी सबसे बड़ी है। ए तुसी तो ਉਹਨੂੰ स्पैशल चाइल्ड कह रहे हो ना। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ आ रहे ਨੇ कई देखने च बिल्कुल ठीक होंगे ने। अमेरिका में पहले ये बहुत ज़्यादा थे, अब इधर भी शुरू हो गए। ऑटिज़म, स्पेक्ट्रम, ADHD, ये सारा कुछ है। अल्लाह के निज़ाम को जिस वक्त हम डिस्टर्ब करते हैं, हमारा अपना नुकसान हो जाता है। अल्लाह ने मर्द को डोमिनेंस दी है, किसी वजह से दी है मर्द के ऊपर, लेकिन साथ जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। औरत के पास जिम्मेदारी है वो बच्चों का ख्याल करे, सबमिशन खामद की करे, ताकि माँ बाप के भी नहीं, खामद की पहले माननी पड़ेगी। उसके लिए ये है, जब उस निज़ाम को ख़राब करते हैं, काकियाँ आजकल पढ़ ली गई हैं, वो नहीं बर्दाश्त करती गलत सलत। पिछले खामदों की तो बर्दाश्त साड़ियाँ मावां मूवां पुरानियां बेचारियां, उन्होंने कहा तिनू की पता है, तो बेचारी ने घर ही बह जाना, मैनू तो पता कुछ नहीं है। अजकल दियाँ तो काकियाँ कहती ने ऐसी तैसी, तुम तो ICOM फेल हो, तो मैंने तो MBA किया हुआ है। जाहिर बात है, जिसने डिग्री बड़ी ली हुई है वो छोटी वाली की इज्जत कहाँ करेगा? ठीक है, क्योंकि दुनिया में अब इज्जत ही कागज़ के टुकड़ों की है ना। उस चक्कर में सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है। उसमें मर्द ने अपनी इज्जत बहाल रखनी है अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, और उसके माँ बाप की जिम्मेदारी बच्ची की नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसकी औलाद को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने भी MBA किया हुआ है। हाँ जी, मैं डेंटिस्ट हूँ तो वो MBA है, आप MBA किया हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। वो ये भी पेरेंट्स बहुत पे बड़ा डिपेंडेंट मसला है, काम नहीं कर रहे, नहीं तो उसके अम्मी अब्बू पाल रहे हैं उसको, जी, तो वो खुश है अपने अम्मी अब्बू की गोदी में। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा माई लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है, कैसे? पर्सनल लाइफ। कैसे पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है? सर जब हम वो, क्योंकि वो डिसीजन पावर ही नहीं है उनमें खुद में, तो सब कुछ उनसे पूछ के करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दे रहे हैं उनको। मुझे भी यही बातें सुनाई जाती है इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि हम लोग दे रहे हैं। नहीं, वो तो फिर जाहिर बात है, जब हम अकड़ते हैं उनके आगे तो वो भी बिलो द बेल्ट मारते हैं। असल बात यह है कि अगर वो बहुत कमा भी रहा हो, वो बहुत कमा रहा हो, ऐसे लोग भी हैं, ये भी इशू है ना। मर्द कमा भी रहा है, घर में दे भी रहा है, लेकिन काकी नाराज़ है, वो कहती मैंने नहीं रहना इनके साथ, मैंने अभी तक इंडिपेंडेंट ऐसा रहना नहीं सोचा, मेरे एज से नहीं है, आपका उनके केस तो दूसरा है ना, आप तो कह रही है ना कि वो कमा ही नहीं रहा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन पेरेंट्स से लेके मतलब मुझे सब कुछ पूरा मिलता रहा है अब तक, लेकिन बस डिबेट पीछे लड़ाई यही है। भरत छोटी कहाँ गई है? अच्छा, वैसे ही बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो तेरी तबीयत ठीक हुई है? इधर आके भी खराब है। आप अपनी बात आपकी बीच में रह गई ना, वो उसकी जान के मैंने शुरू कराई थी, फिर उस दौरान इधर मुझे आना पड़ गया। ठीक है, तो मुझे सर दर्द शुरू हो गई। जी दें वापस इधर। बेटा आपको क्या समझ आई? अगर आपने मेरी वीडियोस भी देखी थी, आप कहते हो मैंने हैंडल भी करने की कोशिश की है। बच्चों की ज़िंदगी तो तबाह हो जाती है ना। 3 बच्चे हैं तेरे, जी माँ बाप दोनों जो हैं उन्होंने मिलकर ही चलाना होता है सिस्टम को। सर, मैंने तो बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, पूरा लगाया है कि कभी कुछ बताया भी नहीं किसी को, सब कुछ हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस भी बर्दाश्त किया मैंने, हाँ, और फिर साथ फिर ये बात की जाती है कि तुम अपनी, तो तुम्हारी जो मदर की तरफ से है तुम्हारी प्रॉपर्टी वो ले लो, उस पे घर चलेगा, या उस वो क्यों नहीं लेती, वो तुम्हारा हक है, वो लो। तो वो मेरी मर्जी है, मैं जब लूँ जब ना आप एक लूँ। कज़न है, वो भी आउट ऑफ फैमिली है? फर्स्ट कज़न नहीं है, सेकंड कज़न है, फैमिली कहीं है? फैमिली की। और ये अरेंज मैरिज है या आपकी पसंद की है? पसंद की है। पसंद की है। जो अल्लाह से मांग के चीज़ ली होती है ना, उसमें खामियां नहीं देखते। नीचे उसमें खामियां नहीं देखते।
उसमें खामियां नहीं देखता। फिर मैंने खामियां नहीं, फिर मैंने अपनी तरफ से सब किया है। अपनी मेरे तरफ से से सब सर तो देना था, सारी तो दिया नहीं गया। सिर देवी ते वफा भी न मंगी है, हुई पीर फरीद दा दस से। सब बताएं। मैंने तो यहाँ अपना क्लिनिक कि चलो अच्छी बात है पुत्र, तूने फिर स्टार्ट कर लिए बबर शेर बन और कर काम। अल्लाह उसको भी हिदायत दे। मर्द असल में मर्द जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, मर्द मर्द नहीं रहता, काकी को मर्द बनना पड़ता है फिर। ऐसे है ना। तो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन दिल साफ करके सबको माफ़ करके दुआ दो, ठीक है। आप अपनी कहानी सुना रही थी, आप किधर रह गई थी? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले